नमस्कार दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि हमने रिलेशन एंड फंक्शन पे क्लासें स्टार्ट कर रखी है और टोटल हमने 5 क्लासें कर ली है। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो आप चैनल पे विजिट करके वो 5 क्लासें देख सकते हो, जिनमें हम 1.2 एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज हम 6 नंबर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक सेट दिया हुआ है ए और एक हमें सेट दिया हुआ है बी, एंड हमें कुछ फंक्शन की मैपिंग दे रखी है। इसको क्या बोलते हैं, इसको आप रिलेशन बोलते हैं कि यहाँ पे एक रिलेशन डिफाइन कर रखी है। बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी एक फंक्शन है। तो हमें शो करना है कि ये वन वन है कि नहीं है। तो देख के तो बहुत इजी लग रहा है। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो वन के अंदर 1 2 3 तीन एलिमेंट है, और बी के अंदर अगर मैं चेक करता हूं तो इसके अंदर 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। इसने ये बोला हुआ है कि ए टू बी फंक्शन है, यानी फंक्शन हमारा कैसा है, फंक्शन हमारा जो है वो ए टू बी है। तो अगर मैं यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन बनाऊं तो ये हमारी हो गई डोमेन, और सेम वे में ये हो गई हमारी कोडोमेन। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, जो हमें चीजें दे रखी है उनको हमको मैप करना है, राइट। तो देखिए जरा कैसे करेंगे। अब ये जो है ये हमारा कौन सा है, डोमेन है। अगर डोमेन की बात करूं तो 1 2 3, डोमेन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 1 है, 2 है और 3 है। ये हमारी तीन एलिमेंट है। कोडोमेन के अंदर अगर बात करें तो 4 है, 5 6 7, 5 6 और 7। मैपिंग जरा देखो, 1 किस पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है। तो 1 को आप कहाँ मैप कराओगे, 4 पे मैप कराओगे। फिर 2 किस पे जा रहा है, 5 पे जा रहा है। तो 2 को किस पे मैप कराएंगे, 5 पे मैप कराएंगे। फिर 3 किसको जा रहा है, 3 जा रहा है 6 को, 3 किसको जा रहा है, 6 को। वेरी गुड। अब हमें ये बताना था कि ये 1 1 है या नहीं है। हमें क्या बताना था दोस्तों, कि ये 1 1 है या नहीं है। तो एक बार मुझे देख के बताइए क्या लग रहा है आपको, ये 1 1 है। 1 जहां जा रहा है क्या कोई और जा रहा है, बिल्कुल नहीं जा रहा। ये आप फंक्शन को यहाँ पे लिख सकते हो, एफ ए टू बी, और ये हमारा कोडोमेन है। ये कौन सा सेट है, ये कोडोमेन है, और ये वाला ये डोमेन है, राइट। अब अगर मैं देखूं तो 1 4 पे जा रहा था और कोई 4 पे नहीं जा रहा। सेम वे में 2 किस पे जा रहा था, 5 पे जा रहा था और कोई नहीं जा रहा। 3 किस पे जा रहा था, 6 पे जा रहा था और कोई नहीं जा रहा। सही बात है ना। तो इसका मतलब देख के कि क्या पता चला कि ये 1 1 है। देख के हमको क्या पता चला कि ये 1 1 तो है। लेकिन हमको क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमको कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे। हम क्या राइट करेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हमने 1 पुट किया फंक्शन के अंदर तो हमको 4 मिला, राइट। उसके बाद में जब हमने फंक्शन के अंदर 2 पुट किया तो हमको क्या मिला दोस्तों, हमको मिला 5, ठीक है। और जब हमने यहाँ पे 3 पुट किया तो हमको क्या मिला, 3 पुट किया तो हमको यहाँ पे मिला 6। क्या मिला, 6 मिला। तो अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमें ये पता चला कि इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इज डिस्टिंक्ट। तो हमको यहाँ पे पता चला कि इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इज डिस्टिंक्ट, यानी अगर हम कोई अलग एलिमेंट ले रहे हैं तो इमेज भी क्या मिल रही है, अलग मिल रही है। तो दिस इंप्लाइज, ये हुआ कि एफ इज, जो कि हमारा गिवन फंक्शन है, इज 1 1 फंक्शन। ये हमारा कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया और ये आंसर इसका निकल गया। अब जैसा कि हमारे क्लास की खास बातें होती है, क्या होती है कि हम एक क्वेश्चन के साथ कई सारी चीजें देख लेते हैं। तो हमने अभी क्या प्रूफ कर दिया, हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये 1 1 तो है। ये कैसा फंक्शन है, ये हमारा 1 1 फंक्शन है। अब जरा ऑन टू की बात कर लेते हैं। ऑन टू हम थोड़ा, इससे क्या होगा कि हम ना चीजों को रिवाइज कर पाएंगे। ऑन टू क्या होता है दोस्तों, ऑन टू में क्या होता है कि जो कोडोमेन होती है, कोडोमेन जो होती है उसके हर एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। 4 की प्री इमेज कर रही है, ठीक है, 1 है। 5 की प्री इमेज 2 है, ठीक है। अगर मैं 6 की प्री इमेज देखूं तो 3 है, ठीक है। लेकिन 7 की प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही ना। इसका मतलब ये हमारा फंक्शन क्या नहीं है, ऑन टू फंक्शन नहीं है। ऑन टू नहीं है, 1 1 है। 1 1 का दूसरा नाम क्या होता है, जरा बताना। 1 1 का दूसरा नाम क्या होता है, 1 1 का दूसरा नाम होता है इंजेक्टिव। कैसे याद करवाया था कि आप इधर से इधर इन हो रहे हो तो क्या बोलेंगे, इंजेक्टिव बोलेंगे। और अगर कोई फंक्शन ऑन टू होता है तो उसका क्या नाम होता है, उसका नाम होता है सरजेक्टिव। ऐसा क्यों, क्योंकि अब वो वापिस आ रहा है तो हम उसका नाम रख दिया सरजेक्टिव। और जब इंजेक्टिव और सरजेक्टिव दोनों मिल जाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बाइजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको हम बाइजेक्टिव बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ दोनों चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, जरा आप रीड कीजिए।
देखो क्वेश्चन को आपको हमेशा रीड करना है साथ में। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, हमको दो केस दिए हुए हैं 1 और 2। स्टेट करो वेदर द फंक्शन जो दिया हुआ है वो 1 1 है। क्या है? 1 1 है। एक्चुअली में 1 1 को प्रूव करने का तरीका क्या होता है? अगर मैं थ्योरेटिकली बात करूं तो थ्योरेटिकली 1 1 को प्रूव करने का तरीका ये होता है कि हम fx1 और fx2 को बराबर मानते हैं, और इसके लिए हम ये शो कर देते हैं कि वो दोनों जो इमेज है वो भी क्या, अगर इमेज बराबर है तो वो दोनों एलिमेंट भी क्या होंगे दोस्तों, बराबर होंगे। अच्छा, इसको करने से पहले ना ये भी लेट करना पड़ता है। क्या लेट करना पड़ता है कि ये x1 और x2 ले कहाँ से रहे हैं। तो ये x1 और x2 कहाँ से लेते हैं? ये हम लेते हैं डोमेन में से। कहाँ से लेते हैं? फंक्शन की डोमेन में से। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या होता है, ये इनपुट की तरह काम करता है। और अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो आउटपुट कहाँ से लेते हैं? मान लीजिए कोई y है तो वो हम कोडोमेन में से लेते हैं। C फॉर कोडोमेन समझ लीजिएगा, ठीक है। अब इधर आ जाइए, हमें प्रूफ करना है कि 1 1 भी है, ऑन 2 भी है और बाइजेक्टिव भी है। देखो बाइजेक्टिव कब होगा? जब ये 1 1 भी हो जाए और ये ऑन 2 भी हो जाए। इसका मतलब हमारा काम सिर्फ कितना है? हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम इस फंक्शन को क्या प्रूफ करें, 1 1 और ऑन 2 प्रूफ कर दे तो वो बाइजेक्टिव तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। कौन से पार्ट से स्टार्ट करने जा रहे हैं? पहले पार्ट से स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले पार्ट में देखिए जरा, फंक्शन क्या दिया हुआ है? फंक्शन हमको दिया हुआ है R2R। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो डोमेन है इसकी वो भी क्या है, रियल नंबर है। डोमेन भी क्या है इसकी, रियल नंबर है। और ये कोडोमेन भी क्या है, वो भी रियल नंबर है। वो भी रियल नंबर है। और रियल नंबर क्या होते हैं? जो सारे नंबर को कंटेन करता है, जिसके अंदर डेसिमल नंबर भी आते हैं, इंटीजर भी आते हैं, होल भी आते हैं, ठीक है। ओके, सो अभी हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन गिवन फंक्शन को पहले हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारा एफ ऑफ एक्स किस तरह से डिफाइंड है? एफ ऑफ एक्स हमारा है 3 माइनस 4x की तरह डिफाइंड। किसकी तरह डिफाइंड है? 3x माइनस 4x की तरह डिफाइंड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, अब जैसे पहले केस की अगर हम बात करें, पहला केस क्या बनेगा? सर हम किसके लिए प्रूफ करने जा रहे हैं? हम जा रहे हैं इसको प्रूफ करने के लिए 1 1 के लिए। सही बात है, याद करो मैंने बताया था। अगर हम इसको 1 1 की तरह प्रूफ करना चाहते हैं तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा? सबसे पहला हमारा काम होगा इनपुट लेट करना। तो इनपुट में मैंने कोई दो एलिमेंट लेट कर लिए दोस्तों, एक x1 और एक x2। अब ये प्रॉब्लम आई कि सर ये लेट कहाँ से करने थे? याद करो मैंने अभी अभी बताया था कि अगर आप कुछ लेट कर रहे हो तो इनपुट है, और इनपुट कहाँ से आती है? डोमेन के अंदर से आती है। लेकिन एक गड़बड़ हो गई, क्या? यहाँ तो दोनों आ रहा है सर, तो हम मतलब समझ नहीं पा रहे कि किस में से ले। तो हम एक काम करते हैं, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो इसको एक को R1 बोल देंगे, एक को R2 बोल देंगे, जिससे हम समझ पाए कि हम एलिमेंट किस में से ले रहे हैं। तो देखो ये अब एलिमेंट किस में से उठाएंगे? ये तो डेफिनेटली R1 में से उठाएंगे, क्योंकि R1 हमारा जो है वो डोमेन है। बात तो सही है। अब हम लेट कर लेंगे, क्या लेट कर लेंगे? पहले हमने इमेज लेट की थी, अब अपन लेट कर लेंगे कि सॉरी, पहले हमने एलिमेंट लेट कर लिए, इनपुट ले ली। अब अपन लेट कर लेंगे कि fx1 जो है वो किसके बराबर है? fx2 के बराबर है। जरा बताइए हमने ये क्या किया? हमने अभी तक ये किया है कि हमने इमेज को बराबर मान लिया। बात तो सही है। अब गिवन क्या है? अब गिवन क्या है? गिवन हमको है कि जो हमारा एफ एक्स है वो किसके बराबर है? वो तो हमारा 3 माइनस में 4x के बराबर है। लेकिन यहाँ x1 है, तो अगर मैं यहाँ पे x1 रख दूं तो दोस्तों ये किस तरह से आएगा? 4x1 आएगा ना। अगर मैं यहाँ पे x2 रख दूं, क्या रख दूं? x2 रख दूं, तो दोस्तों ये किस तरह से आएगा? 4x2 की तरह आएगा ना। अब ये जो दोनों वैल्यू आई है वो आप यहाँ रख दीजिए। आपने क्या किया? जो दोनों वैल्यू आई थी वो आपने यहाँ रख दी। ठीक है जी। अब देखो ये जो 3 है और ये 3 कट जाएगा तो आएगा क्या? दिस इंप्लाइज कि माइनस 4x1 बराबर किसके आएगा? माइनस 4x2 के आएगा। क्या हम दोनों तरफ से माइनस नहीं काट सकते? बिल्कुल काट सकते। 4 से 4 नहीं काट सकते? बिल्कुल काट सकते हैं। तो यहाँ से हमको मिला क्या? यहाँ से हमको मिला x1 इज इक्वल टू x2। तो हमने क्या किया? हमने इमेज को लेट करके चले थे कि वो इक्वल है, और हमने यहाँ से शो कर दिया कि हमारे एलिमेंट भी क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि अब अगर f1 fx2 के बराबर है, fx1 fx2 के बराबर है, तो दिस इंप्लाइज कि पीछे से वो दोनों एलिमेंट भी क्या है? वो दोनों एलिमेंट भी हमारे बराबर है। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ आई होगी। अगर ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है तो दिस इंप्लाइज जो हमारा गिवन f था वो क्या हो गया? f इज 1 1। f हमारा क्या हो गया? 1 1 हो गया। तो उम्मीद करता हूँ 1 1 तो समझ आ गया होगा। अब तक तो बिल्कुल तरीका ही समझ आ गया होगा कि 1 1 करते कैसे एक्चुअली, राइट। अब हम चलते हैं ऑन टू के लिए। अब हमारा केस सेकंड कौन सा? ऑन टू का। कौन सा? ऑन टू का, ठीक है। ऑन टू के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा सोचिए। इन इन 1 1 के लिए इनपुट लेते हैं, ऑन टू के लिए क्या मतलब होता है? ऑन टू के लिए होता है कि कोडोमेन का जो एलिमेंट है उसके लिए हमें चेक करना कि उसकी हमारे पास प्री इमेज है या नहीं है। क्या चेक करना दोस्तों? कि उसकी प्री इमेज वापस है या नहीं है। मतलब बात किसकी कर रहे हैं? आउटपुट वाले की बात कर रहे हैं। अगर आप आउटपुट वाले की बात कर रहे हो तो आपको लेट भी तो करना पड़ेगा ना।
मान लीजिए आपने कोई एलिमेंट लेट कर लिया, तो आउटपुट की अगर बात कर रहे हो तो किस में से लेट करोगे? डेफिनेटली R2 में से करोगे। R2 मतलब कोडोमेन। और अब आप ये चाहते हो कि कोडोमेन का हर एलिमेंट आप ये दिखा दो कि वो क्या है, उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। उम्मीद करता हूँ बात इतनी समझ आई होगी, बहुत ही बढ़िया। अब आपने ये चीज लेट तो कर ली, अब आप चाहते क्या हो? आप ये चाहते हो कि सर हम इसको ऑन टू प्रूफ कर दें। अगर आप ऑन टू प्रूफ करना चाहते हो तो इसका मतलब तो ये हो गया कि आप ये चाहते हो कि इस y के लिए हमें कोई x मिले, किसके अंदर? R1 के अंदर। R1 मतलब डोमेन के अंदर। और आप उसके लिए ये कह सको कि fx जो है वो आपका किसके बराबर है? वो आपका y के बराबर है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना। आपने अगर कोई y लिया है, किसके अंदर से लिया है? कोडोमेन के अंदर से लिया है। तो आप ये चाहते हो कि एक ऐसा x मिल जाए किसके अंदर? कोडोमेन के अंदर, जिसके लिए आप ये चीज कह सको। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो अब सुनो जरा ध्यान से, अगर ये ऑन टू होता तो आप क्या लिखोगे कि देन कोई देर एग्जिस्ट करता, देर एग्जिस्ट x किसके अंदर से? R1 में से। R1 में क्यों लिखा मैंने? क्योंकि मैं बात किसकी कर रहा हूँ? कोडोमेन की, सॉरी डोमेन की कर रहा हूँ। तो इसके लिए मुझे ये मिलता, और इसके लिए मैं क्या कह सकता था? एक मिनट, क्या हो गया? मैं उसको एक मिनट दीजिएगा। हाँ, तो इसके लिए मैं क्या कह सकता था? एक बार इसको थोड़ा सा रफ करते थे। हाँ, सच दैट, मैं क्या बोलता? सच दैट कि जो एफ एक्स होगा वो किसके बराबर होगा? वाई के बराबर होगा। लेकिन एफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है? एफ एक्स की वैल्यू तो हमको गिवन है 3 माइनस में 4x। एक बार देख लीजिए, एफ एक्स की वैल्यू 3 माइनस 4x, तो 3 माइनस 4x किसके बराबर हो गया? y के बराबर हो गया। अब आपको यहाँ चेक क्या करना है? आपको यहाँ ये चेक करना है कि जो x है वो एक फॉर्म बनेगी यहाँ से, मतलब आपको कन्वर्ट करना है इसको। कन्वर्ट, इसको उधर ले जाइए, y को इधर लेके आइए, तो ये किस फॉर्म में आएगा? ये आएगा 3 माइनस में y इज इक्वल टू 4x। किस फॉर्म में आ गया? 3 माइनस y इज इक्वल टू 4x। अब 4 इधर डिवाइड में आ जाएगा। अगर 4 इधर डिवाइड में आ गया तो x की वैल्यू क्या आई? x की वैल्यू आ गई 3 माइनस वाई डिवाइड में 4। कितनी आ गई x की वैल्यू? 3 माइनस वाई डिवाइड में 4। अब एक चीज सुनो, अब आपने क्या किया? y के लिए x की फॉर्म निकाल ली कि x ऐसा होगा, होगा। अब ये x कैसा होगा? अब देखो y क्या है? y रियल नंबर है, ठीक है, नीचे 4 पड़ा है। आप अगर इसको सॉल्व करते हो तो ये एक रियल नंबर आएगा ना, तो दिस इंप्लाइज x जो है वो R1 में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? एक बार बता दो। अगर ऐसा होता, अब यहाँ पे हमने जो y निकाला है, यानी जो हमने x निकाला, सॉरी y नहीं निकाला अपन ने क्या निकाला है? x निकाला है। तो ये जो हमारा x है ये अब R1 में बिलोंग कर रहा है ना? बताओ, कर रहा है ना? अगर ये R1 में बिलोंग कर रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि y तो मेरा कोई भी एनी पॉइंट था। y मेरा कैसा था? y तो मेरा कोई भी एनी पॉइंट था, जो मैंने किस में से लिया था? मैंने इसको ये रहा कोडोमेन में से लिया था। ये क्या थी हमारी? ये हमारी कोडोमेन थी। अब कोडोमेन का ये कोई भी पॉइंट था जिसके लिए जो भी x आएगा वो एग्जिस्ट करेगा, तो मैं y की यहाँ कुछ भी वैल्यू पुट करता जाऊं, जो x आएगा वो R1 में आ जाएगा। कहने का मतलब इधर का मैं अगर कोई भी y लूंगा कोडोमेन का, उसके लिए मुझे यहाँ x मिलेगा। ये लूंगा मुझे यहाँ x मिलेगा, ये लूंगा मैं यहाँ x मिलेगा, अगर ये एलिमेंट लूंगा मुझे यहाँ x मिलेगा। यानी y के हर एलिमेंट के लिए मुझे क्या मिल रहा है? प्री इमेज मिल रहा है। क्या मिल रहा है? प्री इमेज मिल रहा है। तो यानी फंक्शन कैसा हो गया? फंक्शन हमारा ऑन टू हो गया। थोड़ी सी चीजें समझ नहीं आई, ऊपर से चली गई। सुनो जरा एक बार, फंक्शन हमारा कैसा था? फंक्शन हमारा था आर से आर। बिल्कुल सही बात है ना? अब सपोज करो मैं चेंज कर देता हूँ, मैं इस आर की जगह एन ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? एन ले लिया मैंने, और मैंने इसको सेम रख लिया। इसको मैंने क्या रख लिया? सेम रख लिया। ध्यान से सुनना, सारे डाउट अब यहाँ क्लियर हो जाएंगे। इसको आपने चेंज कर दिया। अब जब हमने y को लेट किया किस में से? कोडोमेन में से। उसके लिए हमने रिलेशन देखो क्या बनाई कि x किसके बराबर आएगा? 3 माइनस वाई बटा में 4 के बराबर आएगा, ठीक है। अब एक चीज देखो यार, यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू, सपोज करो अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए मैं y की वैल्यू रख दूं यहाँ पे 4 आना चाहिए, तो 7 रख देता हूँ। मैं कितनी रख देता हूँ? 7 रख देता हूँ। तो जरा आप इसमें पुट कीजिए, तो 3 माइनस 7 डिवाइड में 4, तो कितना आया? -4 डिवाइड में 4, तो आपने कट किया, कितना आया? -1। तो दिस इंप्लाइज x की वैल्यू क्या आ गई? -1 आ गई। अब मुझे बताओ ये x कहाँ से था? ये x तो इसका था ना, नेचुरल नंबर का। नहीं यार, ये मैं आपको एक केस बता रहा हूँ, ये नेचुरल का था। तो क्या ये जो x आया ये इसमें बिलोंग करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि नेचुरल में क्या होता है? 1 से स्टार्ट होते हैं। तो जो मैं y की वैल्यू 7 ले रहा हूँ, इसके लिए जो x की वैल्यू आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, हमारा फंक्शन क्या था? अकॉर्डिंग टू फंक्शन जो फंक्शन था हमारा 3 माइनस 4x, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू ये आनी चाहिए। लेकिन ये वैल्यू नेचुरल में है ही नहीं, है नहीं, तो इसका मतलब इसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो इस केस में ये हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा।
बट इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास जो डोमेन थी वो रियल नंबर थी, और ये सिचुएशन फिर ऑलवेज इसमें बिलोंग करेगी, तो फंक्शन क्या हो गया, एफ इज ऑन टू। फंक्शन हमारा क्या हो गया, एफ इज ऑन टू। अगर फंक्शन ऑन टू हो गया, वन वन आप पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, ऑन टू आपने अब प्रूफ कर दिया, तो कहना इसे कि जो हमारा फंक्शन है वो वन वन भी है, ऑन टू भी है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या बोलते हैं, ये हमारा फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव होगा। एक मिनट दीजिएगा, नई स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। तो दिस इंप्लाइज कि एफ इज वन वन, एफ हमारा कैसा फंक्शन है, हमारा वन वन भी है एंड ऑन टू भी है एंड ऑन टू। तो दिस इंप्लाइज कि एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन। मैंने क्या बोलूंगा इसको, दिस इंप्लाइज एफ इज बाइजेक्टिव। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो वन वन ऑन टू होगा वो फंक्शन हमारा क्या होगा, वो फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव भी होगा जो वन वन ऑन टू होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम देखें तो अभी तक हमने सिर्फ एक पार्ट किया है, अभी तक हमने सिर्फ क्या किया, इसका एक पार्ट किया है, राइट। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे पार्ट की। दूसरा पार्ट क्या है, वन प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरा पार्ट क्या है हमारा, वन प्लस एक्स स्क्वायर। कलर चेंज करते हैं। अगर मैं दूसरे पार्ट की बात करूं तो वो है वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो उसको आप जल्दी जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि अब आपको समझ तो आ गया करना कैसे था। तो हमारा गिवन फंक्शन इस सिचुएशन में तो है तो वही आर टू आर ही है, राइट। लेकिन फंक्शन अब किस तरह से डिफाइंड है वो चीज मैटर करती है। और अगर हम इस केस में बात करें तो फंक्शन हमारा किस तरह से डिफाइंड है, वन प्लस एक्स स्क्वायर की तरह डिफाइंड है, राइट। बहुत ही बढ़िया। तो अब वन वन प्रूफ करना चाहते हैं आप क्या प्रूफ करना चाहते हैं, वन वन प्रूफ करना चाहते हैं। तो सुनो जरा बात, वन वन के लिए आप क्या करते हैं, इनपुट लेट करते हैं। तो इनपुट मैंने एक x1 मान लिया और एक x2 मान लिया, किसके अंदर से, इसको r1 नाम देंगे, इसको r2 नाम देंगे, r1 में से लेट कर लिया। अगर ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है तो हम क्या लेट करेंगे, अब हम लेट करेंगे कि दोनों की इमेज बराबर है। तो fx1 किसके बराबर है दोस्तों, fx2 के बराबर है। अगर ऐसी बात है तो fx1 की वैल्यू जरा आप यहाँ से फाइंड करो। तो fx1 की वैल्यू क्या आएगी, वन प्लस x1 का स्क्वायर, और अगर मैं यहाँ पे 2 रखूं तो वैल्यू क्या आएगी, वन प्लस x2 का स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप वैल्यू रख दो, तो इधर क्या हो गया, वन प्लस x1 का स्क्वायर हो गया, इधर क्या हो गया, वन प्लस x2 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से वन से तो वन कट गया, अगर वन से वन कट गया तो बचा क्या, x1 का स्क्वायर बराबर क्या बचा, x2 का स्क्वायर। अब अगर मैं इस 2 को इधर लेके आऊं, अगर मैं 2 को इधर लेके आऊं, 2 को अगर मैं इधर लेके आऊं तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा x1 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट x2 का स्क्वायर। अब ये 2 इसको हटा देगा तो आपके पास क्या आया, x1 बराबर में प्लस माइनस x2, आपके पास क्या आ गया, x1 बराबर प्लस माइनस x2 आ गया। बात तो सही है। अब बताओ, अब इसमें दो चीजें कह रहा है कि x1 प्लस x2 के भी बराबर हो सकता है, x1 माइनस x1 के भी बराबर हो सकता है। तो यहाँ तो आ रही है दोनों बातें, यहाँ आ रही है दोनों बातें। अगर दोनों बातें आ रही है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप जब इमेज बराबर लेके चले थे ना, जब आप इमेज बराबर लेके चले थे, जब आपने लेट किया था, दिस इंप्लाइज कि व्हेन, जब हमने माना था कि fx1 बराबर है किसके, fx2 के, तो दिस डज नॉट, दिस डज नॉट इंप्लाइज, इसने इंप्लाइज नहीं किया, क्या इंप्लाइज नहीं किया, कि x1 किसके बराबर है, x2 के बराबर है। अगर ऐसी बात है तो दिस इंप्लाइज कि f इज नॉट वन वन फंक्शन, ये फंक्शन हमारा वन वन नहीं है। ये तो था थ्योरेटिकल पोर्शन दोस्तों, क्या था, थ्योरेटिकल पोर्शन जो हम प्रूफ करते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये वन वन है क्यों नहीं, ऐसा क्या हो गया कि ये वन वन नहीं है। अब देखो फंक्शन किस तरह से डिफाइंड है, फंक्शन हमारा है आर से आर, राइट। और आपको दिया क्या हुआ है, एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, वन प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। अब ना यहाँ पे आप दो चीज करो, क्या चीज करो, एक नंबर ले लो माइनस का और एक ले लो प्लस का। यानी आप लेट कर लो कि एक वन और एक माइनस वन किस में से इनपुट ले रहे हैं, तो आर वन में से लेट की जाएगी। जरा अब आप इसमें पुट करो, आपने वन पुट किया तो आपको आंसर मिला वन प्लस वन का स्क्वायर, यानी वन प्लस वन तो क्या आया, टू। यानी मैं कह सकता हूँ एफ ऑफ वन की वैल्यू कितनी आ रही है, टू आ रही है। अब आप इसमें माइनस वन रखो, अब आप माइनस वन रखो, जब आप इसमें माइनस वन रखोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, वन प्लस वन, फिर से क्या मिला, टू, फिर से क्या मिला, टू। तो एफ ऑफ माइनस वन की वैल्यू भी कितनी है, टू। तो दिस इंप्लाइज क्या, कि एफ ऑफ वन इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस वन। एफ वन की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, एफ माइनस वन के बराबर आ रही है। बट लेकिन जो वन है वो तो इक्वल नहीं है ना माइनस वन के,
जो 1 है वो इक्वल नहीं है -1 के, तो हम कह रहे हैं कि ये फंक्शन हमारा क्या नहीं है, 1 नहीं है। तो आप जरा अगर इसको ऐसे करना चाहते थे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल, और जो हमने वो अभी किया था उसको हम बोलते हैं थ्योरेटिकल। क्या बोलते हैं? थ्योरेटिकल। तो दोनों टाइप से आप अगर दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो करके कि ये 1 है या नहीं है। अब एक चीज जो यहाँ मेन है, जो हमारा की पॉइंट है, वो ये है कि कभी भी अगर f ऑफ x के बराबर कभी भी आपको स्क्वायर में कुछ दिखेगा तो हमेशा याद रखना उसके बहुत ही कम चांस होंगे कि वो 1 होगा। ऐसा क्यों? और वो भी किस पे हो? जब हमारी बात रियल टू रियल हो रही हो। क्योंकि देखो इसमें बहुत फर्क है, यहाँ या तो r होना चाहिए या z होना चाहिए, तब इसके चांसेस होते हैं कि वो 1 नहीं होगा। अगर मान लो मैं यहाँ नेचुरली ले लेता, अगर नेचुरल लूंगा तो 1 लूंगा, 2 लूंगा, 3 लूंगा, तो इस स्क्वायर से पॉजिटिव नेगेटिव का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर अपनी जो डोमेन है वो आर हुई, तो आप एक नंबर नेगेटिव लोगे, एक पॉजिटिव लोगे, एक नेगेटिव लोगे, एक पॉजिटिव लोगे, तो जो स्क्वायर होगा वो इस नेगेटिव वाले को भी इसी की वैल्यू पे लेके आएगा। सेम केस में इसकी जो वैल्यू होगी स्क्वायर इसकी वैल्यू के ऊपर लेके आएगा। तो बहुत ही कम चांसेस होंगे कि इस सिचुएशन में हमारा फंक्शन 1 होगा। तो आप मेरी इस बात को याद रखिएगा कि इस सिचुएशन में 1 होना बहुत ही मुश्किल है। तो अब हम बात कर लेते हैं ऑन टू की इस केस में। अब हमने ये तो दिखाई दिया, अब हमने ये तो दिखाई दिया कि ये हमारा फंक्शन 1 तो नहीं है, ऑन टू भी तो चेक करना पड़ेगा ना। तो अब हम स्टार्ट किसके लिए कर रहे हैं? ऑन टू के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? ऑन टू के लिए कर रहे हैं। फॉर ऑन टू, फॉर ऑन टू। जरा एक बार सोचो दिमाग में, ऑन टू के लिए क्या करते हैं? ऑन टू मतलब कोडोमेन से डोमेन के अंदर कोडोमेन के हर एलिमेंट की इमेज क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो एक चीज यहाँ पे आपको और बताना चाहूंगा, जब हम ऑन टू की बात करते हैं तो ऑन टू के केस में एक चीज और होती है। वो क्या होती है? अगर कोई फंक्शन हमारा को ऑन टू है तो उस सिचुएशन में कोडोमेन और रेंज क्या हो जाती है दोस्तों? बराबर हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। आप अपने अगर कोई भी 2 नंबर का कोई क्वेश्चन आता है तो अगर उसमें आप ये चीज ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए। अब हम करना क्या चाहते हैं? अब हम ऑन टू करना चाहते हैं। फंक्शन क्या है? देखो हर बार जब भी हम ऐसे कोई कोई क्वेश्चनों को करते हैं तो हमारे सामने फंक्शन जरूर होनी चाहिए, हमारे सामने फंक्शन अवेलेबल होना चाहिए। तो फंक्शन हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। बात सही है। अब दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप लेट कर लो कि y किस में से है, y कोई R2 में से है। अब R2 क्या है बता दिया करो साथ साथ में। R2 क्या है? R2 हमारी कोडोमेन है। तो देन देयर एग्जिस्ट इफ ऑन टू, इफ ऑन टू, अगर इफ ऑन टू, अगर कोई ऑन टू है, देन देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट, कोई एग्जिस्ट करना चाहिए क्या? x किस में से? R1 में से एग्जिस्ट करना चाहिए ना। बता दो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब R2 में से क्या एग्जिस्ट करना चाहिए? 1 एग्जिस्ट करना चाहिए। एक मिनट। हाँ, तो कोई x किस में से? R1 में एग्जिस्ट करना चाहिए, सच दैट जिसके लिए आप क्या कह सकें? सच दैट जिसके लिए मैं बोल सकूं, क्या बोल सकूं? कि मेरा जो एफ एक्स है वो किसके बराबर है? वाई के बराबर है। लेकिन अगर मैं बात करूं इस एफ एक्स की तो ये किसके बराबर है? ये तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो ये किसके बराबर हो गया? वाई के बराबर हो गया। सही बात है ना। अब सुनो ध्यान से, इस 1 को जरा एक बार उधर लेके जाना। तो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर किसके बराबर आएगा? वो तो पक्का वाई माइनस 1 हो गया। सही बात है। ये जरा 2 को आप उधर लेके जाना। जब मैं 2 को उधर लेके गया तो उधर जाके ये क्या बन गया? रूट बना कि नहीं बना? बन गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ क्या ये वैल्यू ऑलवेज R1 में बिलोंग करेगी? जरा सोच के बताओ, सोचो सोचो। क्या x हमेशा R1 में बिलोंग करेगा? मैं तो कहता हूं नहीं करेगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। दिस इंप्लाइज x इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल वैल्यू, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y की सभी वैल्यू के लिए ये बिलोंग नहीं करेगा। ऐसा क्यों सर? बताता हूँ। फंक्शन कैसा था सर? फंक्शन तो R2R था। मतलब y आपने क्या लिया? एनी रियल नंबर लिया। क्या लिया? एनी रियल नंबर। y मेरा क्या था? एनी रियल नंबर था। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि जो y था वो -1 हो सकता था? सर हो सकता था। अगर ऐसी बात है तो जरा यहाँ पुट करना, x इज इक्वल टू प्लस माइनस -1 अंदर दो -1 है तो प्लस माइनस अंदर क्या बन गया? माइनस का रूट 2 बन गया। और माइनस का रूट बनते ये कैसा नंबर आ गया? ये तो इमेजिनरी आ गया। अगर दोस्तों ये इमेजिनरी है तो x भी क्या हो गया? यहाँ से इमेजिनरी हो गया। अगर x इमेजिनरी हो गया तो क्या x R में बिलोंग करेगा? R क्या है? R रियल नंबर का सेट है। R क्या है? हमारा रियल नंबर का सेट है। तो क्या ये इसमें बिलोंग करेगा? नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो दिस इंप्लाइज f इज नॉट ऑन टू। f हमारा क्या नहीं है? ऑन टू फंक्शन नहीं है, नॉट ऑन टू फंक्शन। अब ये फंक्शन 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, तो दिस इंप्लाइज f इज नॉट ए बाइजेक्टिव फंक्शन। ये हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है।
क्योंकि ये ना ही तो ऑन टू है और ना ही ये 1 1 है। अब इसको करने का दूसरा और भी तरीका था। देखो मेरी क्लास का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको सीधा क्वेश्चन कराऊं और कह दूं कि बस हो गया। मैं आपको ना तरीका सिखाता हूँ क्वेश्चन करने का, ताकि आपको ना दिक्कत ना आए और बाद में आपको ऐसा फील ही ना हो कि मुझे ये क्वेश्चन आ नहीं रहा। अब सुनो तरीका। अभी अभी हमने कौन से मेथड से किया है, उस मेथड का नाम होता है थ्योरेटिकल। उस मेथड का क्या नाम होता है? थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होता है वो, ठीक है। अब हम करेंगे प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? मैंने लेट कर लिया, मैंने क्या लेट कर लिया, मैंने लेट कर लिया -4 किसके बराबर लेट, किस में से लेट गया? आउटपुट में से। वो क्या? R2 है। बता दो सही है ना? R2 मैंने कोई नंबर लेट कर लिया R2 में से। ठीक बात है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब आपको ये तो पता ही है कि एफ एक्स किसके बराबर है, वो तो है 1 + x² के बराबर। किसके बराबर है? 1 + x² के बराबर। तो एक्चुअली में तो ये एफ एक्स किस में जाता है? ये तो y के बराबर होता है ना, जो y जो है हमारा R2 में बिलोंग करता है। तो यानी मैं कह सकता हूँ कि ये पूरी की पूरी वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी? -4 के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? -4 के बराबर होगी। बट दोस्तों, लेकिन ये नंबर कैसा नंबर है? यहाँ ऊपर पड़ा है स्क्वायर, क्या पड़ा है? स्क्वायर पड़ा है। और बीच में प्लस का साइन है, तो ये नंबर तो ऑलवेज क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा? पॉजिटिव नंबर रहेगा। लेकिन ये कैसा नंबर है? ये हमारा नेगेटिव नंबर है। कैसा नंबर है? नेगेटिव नंबर है। तो क्या ऐसा कभी हो सकता है कि पॉजिटिव नंबर नेगेटिव के बराबर आ जाए? दिस इज नॉट पॉसिबल। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो अगर ये बात पॉसिबल ही नहीं है, तो मतलब इसका मतलब ये हो गया कि -4 की इमेज ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो दिस इंप्लाइज एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन। अगर मजा आ गया ना, अगर मजा आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो के कमेंट में जरूर बताना कि मेरी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लग रही है। इज दैट ओके? आगे बढ़े। आगे हम अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। कौन से क्वेश्चन के ऊपर? 8 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो जरा आप रीड कीजिए क्वेश्चन 8 क्या है। हाँ जी, तो देखो क्वेश्चन क्या है। ए एंड बी दो सेट है, सही बात है। शो करो कि ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट से बी और ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर सच दैट, इस तरह से डिफाइंड है कि ए बी बराबर क्या है? बी ए है। इज बाइजेक्टिव फंक्शन। हमें क्या दिखाना है? ये बाइजेक्टिव है। तो जैसे ही बाइजेक्टिव का नाम अगर आएगा तो आपके दिमाग में फटाक से क्या आ जाना चाहिए? ऑन टू 1 1 + ऑन टू। सर क्या आना चाहिए? कि ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ही वो बाइजेक्टिव है, अदरवाइज वो बाइजेक्टिव नहीं है। चलिए ठीक है। अब जैसा कि अगर मैं यहाँ पे देख पाऊँ तो गिवन फंक्शन कैसा है दोस्तों? येलो यूज करते हैं कलर। गिवन फंक्शन हमारा क्या है? गिवन फंक्शन हमारा है ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए। उम्मीद करता हूँ ये क्रॉस जो है वो आपको समझ आ गई होगी, ये क्या चीज है। क्रॉस का मतलब क्या होता है? क्रॉस का मतलब होता है कार्टेशियन। दो सेट की क्या है? ये कार्टेशियन है। और कार्टेशियन समझते हो ना? अगर हम कोई भी सेट लेते हैं, जैसे 1 2 ले लिया मैंने, और इसकी क्रॉस अगर मैं किसके साथ करूँ, मान लीजिए 2 नहीं लेता, चलो कुछ और लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 3, 4 ले लिया। तो कार्टेशियन का मतलब होता है इसके सारे ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल। तो 1 के साथ 3 का भी हो गया, और 1 के साथ 4 का भी हो गया, और 2 के साथ 3 का भी हो गया, और 2 के साथ 4 का भी हो गया। तो ये ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। ये जो हम लिखते हैं ना, ए कोमा बी, ये क्या होता है? एक ऑर्डर्ड पेयर होता है। क्या होता है? ये एक ऑर्डर्ड पेयर होता है। दूसरी बात, एक चीज और मेरे दिमाग में आई जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। दो ऑर्डर्ड पेयर तभी बराबर होते हैं, जैसे मैंने ये लिखा कि ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। ये आपने 11th क्लास में भी आपने ये चीज देख रखी है। दो ऑर्डर्ड पेयर दोस्तों तभी बराबर होते हैं जब पहला एलिमेंट पहले के बराबर हो और दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर हो। यानी ए एक्स के बराबर होना चाहिए और बी जो है हमारा वाई के बराबर होना चाहिए। अब हम हमारे क्वेश्चन की तरफ लौटते हैं। ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है और ये डिफाइंड किस तरह से है वो भी देख लीजिए। ये फंक्शन हमारा डिफाइंड है सच दैट, किस तरह से डिफाइंड है? ये ऊपर लिखा भी हुआ है कि ए कोमा बी जो है वो बी कोमा ए के बराबर है। यानी मैं यहाँ से एक चीज ये भी पता कर सकता हूँ कि ए जो है वो बी के बराबर है और बी जो है वो ए के बराबर है। यहाँ से ये चीज पता चल रही है क्योंकि दोनों क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है। और ऑर्डर्ड पेयर है तो ये ऑर्डर्ड पेयर की प्रॉपर्टी को तो डेफिनेटली फॉलो करेंगे, राइट? ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है? हमें करना है 1 1 प्रूफ। इसको क्या करना है? 1 1 प्रूफ करना है। तो केस हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से 1 1 केस क्या होता है? 1 केस हमारा किसके लिए होगा? फॉर 1 1। किसके लिए होगा? 1। अच्छा 1 1 के लिए होगा, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब 1 1 की बात कर रहे हो, अब अगर मैं पिछले क्वेश्चन में जाऊं तो वहां की अगर हम इनपुट की बात करें, जैसे ये वाला क्वेश्चन था तो उसमें तो सिंगल एलिमेंट थे ना, x1 ले लिया, x2 ले लिया। लेकिन अगर हम अपने इस क्वेश्चन पे आते हैं तो अब ये जो अपनी क्या बोलते हैं, डोमेन है, ये है ना डोमेन,
ये डोमेन है, क्या है ये, डोमेन है। और इस डोमेन के एलिमेंट कैसे होंगे जरा मुझे बताना, ये हमारे क्वेश्चन की डोमेन है। अब इसके एलिमेंट, ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और अगर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो इसके एलिमेंट भी क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर में होंगे ना, इसके एलिमेंट भी क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर में होंगे। अगर एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में होंगे तो आप लेट भी किस तरह से करोगे, ऑर्डर्ड पेयर में लेट करोगे ना। एक बार बताना समझ आया कि नहीं आया, ऑर्डर पेयर में लेट करोगे ना। तो अगर मैं लेट करूं इनपुट यहां से, क्या लेट करूं, इनपुट लेट करूं, तो अब मेरे को इसी तरह से मानना पड़ेगा कि ए वन कोमा बी वन, और मैंने दूसरा क्या लेट कर लिया, मैंने ए टू कोमा बी टू लेट कर लिया। किस में से लेट करूंगा मैं, जो हमारा ए क्रॉस बी है, जो हमारा ए क्रॉस बी है। अभी ए क्रॉस बी क्या है, ये हमारी डोमेन है, क्या है, डोमेन है, कर लिया मैंने। सच दैट, अब देखो जरा ध्यान से सुनो, ये फंक्शन हमारा डिफाइन था। अब हमने दो एलिमेंट लेट कर लिए, तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ कि फंक्शन किस तरह से डिफाइंड है, तो सच दैट अगर मैं f के अंदर a1 कोमा b1 रखता हूं, तो ये जब भी आगे मुझे मिलेगा, यानी एक मिनट रुको, हम क्या प्रूफ करना जा रहे हैं, हम जा रहे हैं प्रूफ करने वन वन, क्या प्रूफ करने जा रहे हैं, वन वन। वन वन के लिए हमने क्या किया है, इनपुट मान ली है, क्या किया, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट। अब हमने दो इनपुट लेट कर ली, क्या कर ली, इनपुट लेट कर ली। अब जब आप इनपुट लेट करते हैं तो आप मान के क्या चलते हैं, आप मान के चलते हैं कि इमेज बराबर होगी। तो मान लो इन दोनों की इमेज बराबर है, यानी आपने F1 A1 B1 रखा, और ये किसके इक्वल आ रहा है, ये आपका A2 कोमा B2 के बराबर आ रहा है। सही बात है, हमने क्या किया, पहले अपन इनपुट ले ली, और अब अपन ने क्या किया, इमेज को बराबर मान लिया, इमेज को क्या मान लिया, बराबर मान लिया। अब सुनो, फंक्शन किस तरह से डिफाइन था, अगर फंक्शन के अंदर आप ए बी रखते हो तो वो उल्टा होके आएगा, मतलब बी ए आएगा, राइट। तो अब अगर यहाँ पे ए वन और बी वन है, तो ये अगर मैं इसको फंक्शन की डेफिनेशन ये वाली लगाऊं, ये वाली लगाऊं, तो ये कैसे बाहर निकलेंगे, ये निकलेंगे बी वन कोमा ए वन की तरह बाहर निकलेगा, राइट। और इधर से ये क्या निकलेगा, ये ऑर्डर पेयर बाहर निकलेगा बी टू कोमा ए टू, क्या निकलेगा, बी टू कोमा ए टू। देखो मैंने ये डेफिनेशन लगाई कि जब आप ए कोमा बी पुट करोगे तो आपको मिलेगा क्या, बी कोमा ए मिलेगा। तो जब मैंने ए वन कोमा बी वन पुट किया तो मुझे मिला क्या, बी वन कोमा ए वन मिला, सेम बी टू कोमा ए टू मिला। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। अब सुनो जरा ध्यान से, अगर मैं इन चीजों को देखूं तो ये मैंने बताया था कि ये दो ऑर्डर पेयर बराबर आ रहे हैं। अब दो ऑर्डर पेयर बराबर कब आते हैं, जब पहला पहले के बराबर हो और दूसरा दूसरे के बराबर हो। तो दिस इंप्लाइज कि बी वन किसके बराबर आ गया, बी टू के बराबर आ गया, एंड ए वन किसके बराबर आ गया दोस्तों, ए टू के बराबर आ गया। अगर ऐसी बात है तो ए वन किसके बराबर आ रहा है, ए टू के बराबर आ रहा है, बी वन किसके बराबर आ रहा है, बी टू के बराबर आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ इन दोनों की इमेज जब हमने बराबर मानी थी, तो ये एलिमेंट भी क्या हो गया, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट दोनों बराबर हो गए। कि देखो ए वन कोमा बी वन है, वो बराबर आ गया किसके, ए टू कोमा बी टू के। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों बराबर है और ये दोनों भी बराबर है। तो हमने यहाँ पे प्रूफ नहीं कर दिया क्या, क्या हमने यहाँ पे प्रूफ नहीं कर दिया, क्या प्रूफ नहीं कर दिया, कि जब हम लेट करके चले थे, हम क्या लेट करके चले थे, हम लेट करके चले थे कि ए वन कोमा बी वन बराबर है किसके, ए टू कोमा बी टू के। तो दिस इंप्लाइज क्या, कि ए वन कोमा बी वन बराबर आ गया किसके, ए टू कोमा बी टू के, राइट। तो हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज कि गिवन फंक्शन एफ इज वन वन फंक्शन। एफ हमारा कैसा फंक्शन हो गया दोस्तों, एफ हमारा वन वन फंक्शन हो गया। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आ गया होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम क्या प्रूफ करेंगे, अब हम करेंगे सेकंड पार्ट इसका। और सेकंड केस कौन सा होता है, सेकंड केस है अभी जो प्रूफ करने वाला बचा हुआ है, वो हमारा कौन सा है, ऑन टू है। कौन सा केस है, ऑन टू केस है। ऑन टू के लिए क्या लेट करते हैं, ऑन टू मतलब कोडोमेन का एवरी एलिमेंट जो होगा, जो हम कोडोमेन की बात करेंगे, और यहाँ पे कोडोमेन कैसी है हमारी, कोडोमेन है बी क्रॉस ए। तो इसका हर एलिमेंट जो भी आप लेट करोगे, जैसे सपोज कीजिए आपने बी कोमा ए लेट कर लिया इसके अंदर से, अगर आप ये लेट करोगे तो इसके लिए मुझे ए क्रॉस बी में भी एक एलिमेंट मिलना चाहिए, और इस हर एलिमेंट के लिए यहाँ पे एक एलिमेंट मिलना चाहिए। तब मैं बोल दूंगा कि वो हमारा फंक्शन कैसा है, ऑन टू फंक्शन है, राइट। ठीक बात है। तो अब ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहे हैं, तो आप लेट करो, सबसे पहले क्या करोगे, लेट करोगे। क्या लेट करोगे, मान लीजिए आपने कोई भी नंबर लेट कर लिया, बी कोमा ए लेट कर लिया, किसके अंदर से, कोडोमेन में से। कोडोमेन कौन सी है, कोडोमेन है हमारी बी क्रॉस ए। कोडोमेन कौन सी है, बी क्रॉस ए है। तो देयर एग्जिस्ट, इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, देयर एग्जिस्ट, हमें कोई ए कोमा बी मिले, ए कोमा बी मिले किसके अंदर से, कोडोमेन में से। कोडोमेन के अंदर से हमें क्या मिले, ए कोमा बी मिले। सच दैट जिसके लिए आप ये लिख पाओ
कि एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, जिसके लिए आप क्या लिख पाओ, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी ए। तो ये चीज तो हमेशा पॉसिबल होगी, यहाँ ऐसा कोई केस ही नहीं है जो इसको रॉन्ग प्रूफ कर दे। क्या कोई आपको केस दिख रहा है? ये तो डेफिनेशन दी हुई है उसने कि जो भी आप ए बी पुट करोगे उस वो किसके बराबर आएगा, बी ए के बराबर आएगा। तो यहाँ से जो भी पुट करोगे वो इधर क्या आएगा, ऑलवेज बराबर आएगा, क्योंकि यहाँ ना कोई रियल नंबर का केस है, ना यहाँ पे कोई ऐसा नंबर डिफाइंड है, ना यहाँ पे कोई ऐसा नंबर डिफाइंड है, मतलब फंक्शन डिफाइंड है, ना यहाँ पे कोई Z2 नेचुरल डिफाइंड है। यहाँ सिर्फ एक पॉइंट था, वो क्या था कि हमारे पास कोई भी दो सेट थे, ए क्रॉस बी, और वही हमारे पास आगे थे बी क्रॉस ए। क्या ये दोनों सेम नहीं है? बस फर्क कितना है, अपोजिट का है। तो फंक्शन भी कैसे काम कर रहा है कि भैया अगर इधर ए बी ले रहे हो तो उधर बी ए निकलेगा फंक्शन, ये फंक्शन इसको बी ए निकालेगा, तो वो सही बात है। इसका लोगे उल्टा यहाँ पे अवेलेबल होगा, इसका एलिमेंट लोगे उल्टा यहाँ अवेलेबल होगा, तो ये बात तो ऑलवेज ट्रू होगी, ये बात तो ऑलवेज ट्रू होगी। चाहे आप कोडोमेन के एलिमेंट ले लेना, चाहे आप कोडोमेन के एलिमेंट ले लेना, चाहे आप डोमेन के एलिमेंट ले लेना, दोनों के लिए इमेज एग्जिस्ट करेगी। और अगर दोनों के लिए इमेज एग्जिस्ट करेगी तो दिस इंप्लाइज कि एफ कैसा हो गया, एफ इज ऑन टू, एफ इज ऑन टू फंक्शन। और अगर मेरे भाई एफ ऑन टू फंक्शन है तो ये फंक्शन हमारा वन वन भी है, ये हमारा ऑन टू भी है फंक्शन। तो दिस इंप्लाइज कि एफ इज, चलो नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं। और आई थिंक क्लास को हमें एंड करना पड़ेगा, काफी बड़ी हो गई है, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो दिस इंप्लाइज कि एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन। एफ हमारा कैसा फंक्शन हो गया दोस्तों, एफ हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर जो हमने स्टार्ट किया था 6 7 8 9, जो हमने क्वेश्चन कितने किए हैं यहाँ पे, 6 किया है, 7 किया है, 8 किया है और 9 किया है। चारों क्वेश्चन आपको एकदम बढ़िया से समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास पहुंच सके और उनकी हेल्प हो सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जैसे ही नई वीडियो आती है आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच सके। और एक बार कॉमेंट में ज़रूर मुझे बता देना कि मेरी एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको किस तरह से हेल्प कर रही है आपको क्वेश्चन करने में, ठीक है।